स्वागत है दर्शकों आप सभी का हमारे चैनल में। हम आज आपको पशुपति व्रत की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम आप लोगों को पशुपति व्रत की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पशुपति व्रत कब करना चाहिए, पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, पशुपति व्रत करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इससे हमें क्या क्या मिलता है। अगर आप लोग भी पशुपति व्रत करने की सोच रहे हैं पर आपको नियम और विधि पता नहीं हो तो आज की हमारी ये जानकारी आप अंत तक ज़रूर सुनना। इससे आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। आप आसानी से पशुपति व्रत को धारण कर पाएंगे। पशुपतिनाथ का व्रत भोलेनाथ का ही व्रत होता है, जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है। इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने निरंतर 5 सोमवार तक पूरे विधि और विधान से इस व्रत को धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना की है और जिस भी मनोकामना से आप इस व्रत को कर रहे होंगे वह मनोकामना निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी पूरी अवश्य करेंगे। पशुपतिनाथ का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। जो भी व्यक्ति स्त्री या पुरुष पशुपति व्रत को धारण कर रहे हैं उन्हें कुछ विधि और नियमों का पालन करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं। अब आप किसी भी सोमवार के दिन से ये कर सकते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, अपने घर में पूजा करें। उसके बाद मंदिर के शिवलिंग के लिए एक थाली तैयार कर लीजिए। उसमें रोली, कुमकुम, बेलपत्र, शमी पत्र, अक्षत, अन्य पूजा सामग्री रख लीजिए। अब पूजा की थाली के साथ एक जल का कलश भर के रख लीजिए। अब मंदिर आ जाएं। अब शिवलिंग पर जल समर्पित करें और जो श्रृंगार की सामग्री आप घर से लाए हैं उसे शिवलिंग का श्रृंगार कर दीजिए। सुबह के समय आपको सिर्फ शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है और श्रृंगार करना है। अब थाली के कलश के साथ घर वापस आ जाएं। सुबह की पूजा के बाद अब आपको फलाहार ग्रहण करना है। इस व्रत में आप 2 बार ही नमक खा सकते हैं। फलाहार के बाद आप दिन भर भजन कीर्तन कर सकते हैं। अब इस व्रत का मुख्य भाग आता है प्रदोष काल। प्रदोष काल वह काल होता है जब शाम का समय होता है और रात होने वाली होती है और शाम हो चुकी होती है। उसका जो बीच का समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। अब आपको शाम की पूजा करनी है। शाम की पूजा में आपको वही थाली का प्रयोग करना है जिस थाली का प्रयोग सुबह की पूजन के समय आपने किया था। आपको थाली नहीं बदलनी है। उसी थाली में फिर पूजन की सामग्री आपको शाम के लिए रखना है। उस थाली में आपको पूजन की सामग्री के साथ कुछ मीठे का भोग का सामान भी रखना होगा। ध्यान रखें, मीठे का भोग आप 3 हिस्से में रखेंगे। मंदिर ले जाने के लिए 3 कागज़ के टुकड़े ले लीजिए, उसमें भोग को रख लीजिए। 3 अलग अलग हिस्सों में आपको रखना है। अब आप आटे के 6 दीपक बना लीजिए। गुल्फ आकृति में आपको दीपक बनाना है। घी डाल लीजिए। आपको घर से दिए को प्रज्वलित नहीं करना है, आपको मंदिर में ही करना है। अब शिव मंदिर ले जाना है। अभिषेक कर रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप सिर्फ श्रृंगार ही कर सकते हैं। अब 6 में से 5 दिए आप जला लीजिए और अब मन ही मन में अपनी मनोकामना आप बोलते रहिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। पहले सोमवार के व्रत से ही आपको असर दिखने लगेगा। अब मीठे का भोग लगाएं। उसमें से 3 में से 2 हिस्से आप शिवलिंग के आसपास या सामने चढ़ा दीजिए। अब थोड़ी देर बाद आप शिवजी से प्रार्थना करें, भक्ति आराधना कर सकते हैं। अब पूजन के बाद वापस घर आ जाएं। एक दीपक जो बच गया था उस दीपक को आप घर के सामने जलाएं। दीपक को आप घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ में जलाएं। दीपक को जलाते समय मन ही मन में आपको अपनी मनोकामना बोलते रहना है, तभी आप दीपक को प्रज्वलित करें। थोड़ी देर बाद दीपक बुझने के तक आप इंतज़ार करें। अब दीपक जब पूरा जल गया हो तो घर के अंदर आकर आप बाकी का काम कर सकते हैं। शाम का भोजन बना सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। अब आप जो प्रसाद का एक भाग बचाकर लाए थे, आपको रात के खाने के भोजन के पहले आपको वह प्रसाद का एक भाग खाना है। ध्यान रखें, जिसने व्रत रखा है सिर्फ वही वह प्रसाद ग्रहण करें, अन्य व्यक्ति प्रसाद ग्रहण ना करें। इस प्रसाद को ग्रहण करके आप रात का भोजन खा सकते हैं। शाम की पूजा प्रदोष काल या प्रदोष काल के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पशुपति व्रत से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। इससे 5 सोमवार करते हैं। 5 सोमवार को समाप्त करने के लिए पूजन में 108 सामग्री लगती है जो शिवलिंग पर समर्पित होती है, जैसे चावल, फूल, कुमकुम, अक्षत, अन्य सामग्री कुछ भी। एक श्रीफल ज़रूरी है और 11 रुपये लेना है। अब शिव मंदिर आने के बाद 108 रुपये आप रख लीजिए साथ में अलग से। 108 चावल के दाने या अन्य सामग्री 108 होनी चाहिए जो कि, और 11 रुपये और श्रीफल आसपास भोलेनाथ के रख दीजिए। अब पूरी पूजन करने के बाद, श्रृंगार के बाद
बाबा से प्रार्थना करें, बाबा हमने 5 सोमवार पशुपति व्रत किया है, हमारी सारी मनोकामना आप पूरी कर दीजिए, हम पर हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। आप यह पशुपति व्रत यहाँ पे सफल होगा और इस प्रकार से आप पशुपति व्रत पूरा कर पाएंगे। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों।